अरे रे रे रे, मैं तो भूल ही गया। तुम यही रुको, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करता हूँ। सामान यहीं आउट हाउस में रखा हुआ है। पर गृह प्रवेश यहाँ करेंगे, मुंबई वाले फ्लैट में नहीं? दिव्या, ये हमारा पुश्तैनी फार्म हाउस है। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को यहाँ आकर गृह प्रवेश करना होता है। कुल देवता का आशीर्वाद भी यहीं मिलता है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, मॉम डैड के मरने के बाद सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। और बचे रिश्तेदार, वो दूर के थे और दूर चले गए। 3-4 दिन यहाँ पुरखों की छांव में रहने के बाद हम मुंबई वाले फ्लैट में चले जाएंगे। ओके? मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी आना। कौन है? कौन है वहाँ? रितेश? रितेश, तुम हो ना वहाँ पे? प्लीज स्टॉप टीजिंग मी। और तुम अंदर कैसे आए? रितेश? दिव्या, तुम अंदर क्यों आ गई? गृह प्रवेश करना था ना। शगुन अपशगुन कुछ होता है कि नहीं? रितेश, वहाँ बेड पे कोई बैठी थी। कोई नहीं है बेड पर। देखो देखो, कोई नहीं है वहां पर। एक्चुअली बेड तो हम दोनों का इंतजार कर रहा है। चलो। पर रितेश, मैंने यहाँ। दिव्या, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं, तुम्हारा पति, और तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। कोई नहीं है यहाँ पर। कम। दिव्या, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी हो गई। ठीक है, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। थैंक यू रितेश, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है।
कि मैं नींद में कैसे गिर गई। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद कोई खराब सपना देख लिया। इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अपनी शादीशुदा जिंदगी की सबसे पहली चाय बना रहा हूँ और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को अपने हाथों से पिलाऊंगा। जब तक अकेले थे तब तक ठीक था, अब मैं आ गई हूं ना, मैं बनाऊंगी। पता है, लड़की शादी के बाद किचन में पहली बार जब काम करती है ना, तो उसके लिए भी कोई रस्म होती। हाँ, फिल्मों में देखा है मैंने। अच्छा, 1 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। ये लीजिए। दिव्या, तुम ठीक हो ना? हाँ? दूध दूध गिरना तो अपशगुन होता है। कम ऑन दिव्या, प्लीज इतना मत सोचो। अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम यहीं आराम करो। ओह, थैंक गॉड, अच्छा मुझे याद आ गया। 1 मिनट यहीं रुकना। ये देखो, शादी के वक्त लॉयर ने कहा था ना, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लेना। ये इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, मैंने मेरे पेपर साइन कर लिए। इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट तुम्हें कॉल करेगा और इस पॉलिसी के बारे में तुम्हें सब कुछ समझा देगा। दिव्या, सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद ही साइन करना। ओके? इसकी क्या जरूरत है अभी? दिव्या, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी और इस इंश्योरेंस के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ये जिंदगी का क्या भरोसा। शुभ शुभ बोलो। तुम्हें और मुझे, हम दोनों को अगले 100 सालों तक कुछ नहीं होगा। तो कम ऑन। ये क्या आवाज थी? कौन सी आवाज? अभी हुई थी ना आवाज। दिव्या, दिव्या तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। दिव्या, नई नई शादी हुई है, नई जगह आई हो तुम, शायद इसलिए नर्वस हो। वो क्या कहते हैं, बौरा गई हो। हाँ, ऐसी कोई आवाज नहीं हुई है और ना ही मैंने सुनी और ना ही तुमने सुनी है। ये तुम्हारा वहम है। यू डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके? अपना ध्यान रखना। ये पेपर्स, बाय, आई सी यू।
गुड मॉर्निंग मैम। मैं इंश्योरेंस एजेंट सचिन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सचिन जी बोलिए। आप मुझे पॉलिसी के बारे में कुछ बताने वाले थे ना। हेलो सचिन जी। हेलो। लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है यहाँ, बाद में फ़ोन कर लेगा अपने आप। दिव्या जी। जी जी मैं सचिन, इंश्योरेंस एजेंट। वो मॉर्निंग में आपसे फोन पे बात हो रही थी। हाँ। फिर अचानक आपका कॉल ड्रॉप हो गया। मैंने बहुत ट्राई किया पर आपका फोन ही नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पर्सनली आपसे मिलके। हाँ आइए, आप बैठिए, मैं पेपर लेकर आती हूँ। जी। ये नॉमिनी टेबल है। आप जिस किसी को भी अपना नॉमिनी बनाना चाहती हैं, उसका नाम और आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिए बस। मेरे नॉमिनी तो रितेश ही होंगे, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। जी सेम विद हिम। बात यह है कि उन्होंने भी अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के नॉमिनी टेबल पे आपका ही नाम डाला है। और मैम ये तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो अपनी आधी प्रॉपर्टी का कोनर आपको बनाने का फैसला कर लिया है और उसका डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का जिम्मा भी मुझे ही सौंपा है। बात यह है कि मैं इंश्योरेंस के साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काम देखता हूँ, सो ये काम भी उन्होंने मुझे ही सौंपा है। मतलब आप रितेश को बहुत समय से जानते हैं? हाँ, उनकी पिछली इंश्योरेंस पॉलिसी भी मैंने ही बनाई थी और उसका क्लेम भी मैंने ही पास करवाया था। इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम? जी जी जी, उनके पेरेंट्स का। रितेश के पेरेंट्स तो उनके बचपन में ही, और आप तो काफी यंग दिखते हैं। वो मेरे पिताजी ने करवाई थी। बात यह है कि मेरे पिताजी भी इंश्योरेंस एडवाइजर थे। ये हमारा फैमिली बिजनेस है, तो रितेश जी के पेरेंट्स का इंश्योरेंस मेरे पिताजी ने किया था और रितेश जी का इंश्योरेंस मैं कर रहा हूँ। मैम वो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना दो फैमिलीज के बीच में, बिल्कुल वैसा ही रितेश जी की फैमिली और मेरी फैमिली में बरसों से चला आ रहा है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रस्ट पे तो दुनिया कायम है। एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? अरे हाँ हाँ सॉरी, मैं भूल ही गई। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आती हूँ। सचिन जी, सचिन जी, कहाँ चले गए? Full of gusto, full of today's trendy beats and styles. हमारे म्यूजिशियन ज़्यादा भी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। तो लगता है शुरू करते रितेश हैं आ गए। आज का संडे पार्टी। जी मैं कैरल, आपके यहाँ साफ सफाई का कोई काम है क्या? मैं अपने हस्बैंड से बात करके आपको बता दूंगी, अभी तो वो घर पे है नहीं। तो मैं आज ऐसे ही काम कर लूं, आपको भी तो पता चले मेरी सेवा कैसी है। ठीक है, आओ।
ये रूम तो मैंने साफ कर लिया। कोने में धूल मिट्टी है। ठीक है, कर लो। स्टाइल्स हमारे म्यूजिशियन ज्यादा भी तैयार है, हम सब तैयार हैं, तो शुरू करते हैं। कैरल, कैरल, ये टीवी पे क्या दिखाई दे रहा है? कैरल, 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 ये टीवी। शर्मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप जो परफॉर्म कर रही हैं वो हमारे टीम कूल बॉयज के साथ परफॉर्म कर रही हैं। दिव्या, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अरे खून? हाँ? रितेश, इस बेड में कुछ गड़बड़ है। कुछ अजीब सा है इस बेड में। रितेश, हम यहाँ और कितने दिन रहेंगे? मुंबई वाले फ्लाइट कब जाएंगे? दिव्या, काम डाउन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी 2-3 दिन में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। देखो यहाँ कितना सुकून है, ना कोई शोर, ना कोई भीड़। मुझे यहाँ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी शादी के बाद सभी लड़कियों को डर लगता है, और उस डर को मिटाने की सिर्फ एक ही दवा है, प्यार। बहुत सारा प्यार। आई लव यू दिव्या। कुछ नहीं होगा। अरे, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो आज एक मेड आई थी काम मांगने। कैरल नाम है उसका। अच्छी थी बेचारी। मैं सोच रही थी कि जितने दिन हम यहाँ हैं साफ सफाई के लिए उसे रख लूँ। घर साफ भी रहेगा, और जब तुम बाहर जाओगे मेरे लिए कंपनी भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, बट वो प्यार करते वक्त हमें डिस्टर्ब तो नहीं करेगी ना? रख लो। ठीक है, तो फिर मैं उसको कल से आने के लिए कह देती हूँ। अरे हाँ, आज क्लीनिंग करते वक्त मुझे कुछ बैंगल्स और एक फोटो मिली, एक कपल की, जिसमें लड़के की पिक्चर क्लियर नहीं है। मतलब लड़के का फेस दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं किसकी फोटो है। तुम्हें कोई आइडिया है? दिव्या, हम यहाँ 3-4 दिनों के लिए ही आए हैं। तुम क्यों यहाँ की पुरानी चीजों को निकाल रही हो? पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। ये सब सोचना प्लीज बंद कर दो। इससे तुम डर जाती हो और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। प्लीज, फॉर गॉड सेक, ये सब बंद करो। दिव्या, तुम्हारे इस ब्यूटीफुल चेहरे पर डर अच्छा नहीं लगता। स्माइल किया करो, खुश रहो, नहीं तो उल्टी सीधी चीजें देखने लग जाओगी।
समझ गई ना तुम? नाउ स्माइल प्लीज, स्माइल। अच्छा ये बताओ, उस इंश्योरेंस एजेंट का कॉल आया था? हाँ आया था, लेकिन उससे फ़ोन पे बात पूरी नहीं हो पाई, तो वो घर आ गया मुझे समझाने के लिए। और फिर पता नहीं, बगैर कुछ बताए, मुझे बगैर कुछ बोले ही चला गया। लेकिन तुमने फॉर्म तो फिल कर दिया ना? नहीं, मैंने सोचा साथ में फील करेंगे। दिव्या, डॉक्टर, लॉयर और इंश्योरेंस, इन कामों में कभी लेट नहीं करते। थैंक गॉड मेरे पास फॉर्म रखा हुआ है, मैं तुम्हें देता हूं, तुम फिल कर दो। ये लो, इसे फिल कर दो, लो। एक दिन देर से ही सही, पर सुहागरात आ ही गई। My beautiful wife and her name is Divya, and I love her. I love my wife, Divya. इंग्लिश फिल्म देख के आए हो? अच्छा, ये बात है, तो ये लो। सुहागरात है। ये क्या कर रही हो तुम? अरे why you pushing me? नितेश, कोई था यहाँ पे। दिव्या, दिव्या प्लीज बंद करो अपनी ये बकवास। हमारी शादी को 2 दिन हुए हैं। अगर तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देना चाहती तो मुझे बोल दो। ये सब नाटक मत करो प्लीज। नहीं रितेश, मैंने प्लीज यू टेल मी वन थिंग, तुम मुझे अपना पति मानती हो या नहीं? मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती? मुझे लगता है यू हैव सम प्रॉब्लम जिसे तुम छुपा रही हो। रितेश प्लीज, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं थोड़ी डर जाती हूँ। प्लीज रितेश, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। रितेश तुम जानते हो ना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। क्या हुआ? शोल्डर में पेन हो रहा है। ऑइंटमेंट लगा दूं? हाँ प्लीज प्लीज लगा दो।
क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रितेश, तुम्हारे अब कुछ बोलोगी? तुम्हारे शोल्डर पे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? भूत देख लिया क्या तुमने? दिव्या, रितेश, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई है, मुझे दिखाई देती है, और उस बेड के आसपास से दिखाई देती है। कुछ तो गड़बड़ है उस बेड में। तुम मुझे एक बात बता, तुम इस जगह को कितने अच्छे से जानते हो? यहाँ सबसे लास्ट कौन आया था, और उस बेड पे कौन सोई थी? दिव्या, यू मैड? ये क्या बचपना है? अरे जमाना कहां से कहां निकल गया और तुम अभी भूतों की बातें कर रही हो। पास आना तो दूर, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए ना तो मुझे बता देना, तभी आऊंगा तुम्हारे पास। तुम मुझे अपना पति मानती हो या नहीं? मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देते? मुझे लगता है यू हैव सम प्रॉब्लम जिसे तुम छुपा रहे हो। रितेश, समझ क्यों नहीं रहे? इस घर में कुछ तो है जो ठीक नहीं है, और वो मेरे प्यार पे शक कर रहे हैं। मुझे उनसे बात करनी होगी। Yes, sir. Okay, sir. I'll do it. Okay, sir. हम मुंबई जा रहे हैं? नहीं, रितेश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं परेशान थी, चाइल्डिश बिहेव कर रही थी, बट यू नो ना रितेश, आई रियली लव यू। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ रितेश, प्लीज। दिव्या, मैं तुमसे नाराज हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूं, कुछ अर्जेंट काम है। काम जैसे ही फिनिश होगा हम मुंबई वाले फ्लैट में चले जाएंगे। हमारी अभी शादी हुई, और तुम? मैंने तुमसे कहा था ना शादी से पहले मुझे कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ता है। कहा था ना मैंने। तो फिर अच्छा हुआ इंश्योरेंस के पेपर्स कहाँ हैं? वहाँ कंपनी के लॉयर्स होंगे, तो सारी फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी कर लूंगा। पेपर्स कहाँ रखे तुमने? बाहर टेबल पे। रितेश, मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लगता है। ओह गॉड, तुम फिर से शुरू हो गई यार। अरे ये अपना घर है, किसी पराये का नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही काम फिनिश होगा हम यहाँ से मुंबई वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। 2-3 रात की बात है बस। अरे जमाना कहां से कहां निकल गया और तुम अभी भूतों की बातें कर रही हो। The number you are trying to call is currently not reachable. रितेश का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ दिव्या, क्या हुआ? देखो अब तुम ये भूत पिशाचों की कहानी मत सुनाओ। सुनो, कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। I'll call you back.
और क्या चाहती हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं जानती हूँ तुम एक आत्मा हो ना, तुम एक आत्मा और मुझे मारना चाहती हो, मुझे मार डालना चाहती हो। तो मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। I can't take it anymore. मार डालो मुझे, मार डालो। दिव्या, दिव्या, देखो मैं वापस आ गया। ये कहां चली गई? दिव्या, 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 सरप्राइज। कैसा था तुम्हारा ट्रिप डार्लिंग? हैड फन? आई होप किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया। दिव्या, तुम इतनी चेंज कैसे? चेंज? मैं तो हमेशा ऐसे ही थी। भूल गए? तुम्हें तो मैं ऐसी अच्छी लगती थी। अच्छा बेबी, वो इंश्योरेंस पेपर्स कहाँ हैं? क्यों बेबी? वो तो मेरे पास रखे हुए हैं। क्या हुआ? मुझे दो ना, कुछ चेंजेस करने हैं नॉमिनी में। ओह माय बेबी, मूड खराब हो गया? आई नो मेरे बेबी का मूड ठीक कैसे किया जाता है। रितेश, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं जान लिया, मुझे लगा था भूल गए होगे। वाह, कार एक्सीडेंट में रिच हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई और अपनी इकलौती बेचारी बेटी को मेरे लिए छोड़ गए। अगर अपनी दौलत मेरे लिए छोड़कर नहीं जाते तो स्वर्ग भी नसीब नहीं होता।
नाम क्या है इसका? नेहा। हाय बेब्स, आई एम कमिंग। आओ। नेहा, ये हमारा पुश्तैनी फार्म हाउस है। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को यहाँ आकर गृह प्रवेश करना होता है। कुल देवता का आशीर्वाद भी यहीं मिलता है। 3-4 दिन यहाँ पुरखों की छांव में रहने के बाद हम अपने मुंबई वाले फ्लैट में चले जाएंगे। ओके चल। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मैं तो मर गई थी या मार दी गई थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुमसे इतना प्यार करती थी। कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है मेरी पूरी जिंदगी, मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं। You're looking so beautiful. अब हम दोनों एक हो गए हैं, तो फिर ये मेरा तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है हम दोनों का है, हमारा है। वैसे भी इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा हमारे पास कोई नहीं। नेहा पर नजर रखना। उसे ना तो यहाँ से बाहर जाने देना और ना ही किसी से मिलने देना। ये लो। इन सब की क्या जरूरत है? नेहा, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे तुम्हें मिल जाए। ये जिंदगी का क्या भरोसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डोंट बी स्टूपिड, ऐसी बातें मत करो। ओके बाबा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इन पेपर्स पर साइन कर दो। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना नॉमिनी बनाया है। साइन कर दो। ये लो। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डोंट वरी सर। और हाँ, नेहा की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के नॉमिनी में मेरा नाम डालना, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के नॉमिनी में उसका नाम डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अब 4 दिनों की मेहमान है। तुम भोली भाली अनाथ लड़कियों को पहला फुसला कर यहाँ लाते हो, उनका फायदा उठाते हो और उन्हें मार डालते हो। रितेश, प्लीज डोंट हिट मी, प्लीज क्या कहा तुमने? प्लीज ऐसे बोलो डोंट ना। हिट मी। हाँ? एक बार प्यार से बोलो, प्यार से बोलो ना एक बार। रितेश, प्लीज डोंट हिट मी, प्लीज। कैरल, कैरल हेल्प। अरे कोई नहीं आने वाला। तुमने इंश्योरेंस के पेपर्स साइन करके और मुझे अपना नॉमिनी बनाकर बहुत बड़ी गलती की। कैरल प्लीज हेल्प। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बाय बाय। तुम्हें मैं यहीं दफनाऊंगा, ठीक अपने बेड के नीचे, ताकि कोई तुम्हें ढूंढ ना सके और ये राज हमेशा राज बनकर ही रहे। बाय। तुमने मुझे इस बिस्तर के नीचे दफनाया था, आज तुम दिव्या को भी मारना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें इसी बिस्तर पर मार डालूंगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने सचिन और कैरल को मारा था। नहीं नहीं नहीं, बचाओ। मुझे 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 माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम बहुत झूठे हो, बहुत बड़े धोखेबाज हो तुम। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मार डालूंगी तुम्हें। थैंक यू नेहा, मुझे इस दरिंदे से तुमने बचाया।
तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगी। आज मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेत सिर्फ लोगों को परेशान करने या खतरा पहुंचाने के लिए नहीं आते, बल्कि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो हमारी मदद करती हैं और हमारी जिंदगी बचाती हैं। थैंक यू नेहा, भगवान करे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।